गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना आरंभ की गई है, जिसके अंतर्गत ओबीसी कैटेगरी के या एससी कैटेगरी के ऐसे छात्र जिनकी एनुअल इनकम परिवार की यदि 8 लाख से कम है तो वो लोग इस आवेदन में इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत टोटल जो सीट्स रखी गई हैं वो 1500 के लगभग हैं और 1500 सीटों में सभी तरह के जो गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी को जो है यहाँ पर कवर किया जाएगा, चाहे उसमें वो एसएससी लेवल का एग्जाम हो या फिर बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। कहने का मतलब हमारा चाहे वो एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स होते हैं या फिर रेलवे वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, आरबीआई वगैरह का एग्जाम्स है, आईएएस वगैरह के एग्जाम आ गया, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं या स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं, आप जैसे कि यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स या फिर आपका एमपीपीएससी एग्जाम्स या फिर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब की मिलाकर के टोटल 1500 सीट्स हैं। आप इसके मतलब समझ सकते हैं कि इसमें काफी कम सीट्स एक पोस्ट के लिए मिलती हैं एक जैसे एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी में वैसे मिनिस्ट्री का ज्यादा अप्रोच रहता है। पिछली बार जैसे देखा गया है कि यूपीएससी में टोटल मिलाकर के ऑल ओवर इंडिया में से लगभग 400-500 बच्चों को यूपीएससी के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। एसएससी वगैरह पर भी जो है लगभग 200-250 के हो जाते हैं, रेलवे है, बैंकिंग है, इन सबको मिलाकर के टोटल 1500 सीट्स इस बार जो है मिनिस्ट्री ने डिसाइड की है। आप देख रहे हैं इसमें कोचिंग क्लासेस पूरी तरह से फ्री होने के साथ साथ बच्चों को स्टाइपेंड की अमाउंट जो है 3000 से लेकर के 6000 के बीच में भी दी जाएगी। मतलब जो लोकल स्टूडेंट्स होगा जहां पर कोचिंग क्लास वो ज्वाइन कर रहा है उन बच्चों को उसी सिटी का यदि रहने वाला है तो उसको 3000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, या जो सिटी से बाहर का है आउट स्टेशन स्टूडेंट है तो फिर उसको 6000 रुपीज जो है वहां पर जो है स्टाइपेंड मिलेगा। इसकी भी अमाउंट मंथ के बेस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल यदि आपका यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करते हैं, 10 महीने की आपकी कोचिंग प्रोग्राम है तो 10 महीने का पर मंथ के हिसाब से यह है तो मतलब लोकल स्टूडेंट को 30,000 रुपए और आउट स्टेशन स्टूडेंट को 60,000 रुपीज उसको स्टाइपेंड के तौर पर दिया जाएगा। इस स्टाइपेंड में वह बच्चा अपना स्टडी मटेरियल वगैरह इन सब चीजों में अपना खर्च कर सकता है, उसमें वो अपने करियर को बनाने में अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह के आप लोगों की तरफ से कुछ बच्चों की इस तरह की क्वेरी आती है कि क्या हॉस्टल का खर्चा मिलेगा, खाने पीने का रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये अमाउंट आपको स्टाइपेंड के तौर पर दी जा रही है मिनिस्ट्री की तरफ से 3000 रुपए या 6000 रुपए, उसी में ही जो है आपको जो कुछ भी अपना मेंटेन करना है वो आपको मेंटेन करना है। इसमें आपको ये सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन किस तरह से क्या फॉर्म को अप्लाई करें, क्या प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना है, ये सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखें, आप इस फॉर्म को फिल करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से पीडीएफ फाइल में स्कैन करके रखें। कोशिश करें कि सभी फाइलें जो है 100 KB के नीचे की हों, जबकि सिग्नेचर और फोटो वगैरह 40 KB के नीचे की फाइल जो है पीडीएफ में होनी चाहिए। सारी की सारी जो है आप पीडीएफ फाइल में बनाएंगे जो है। तो पहली चीज यह है कि एक तो आप पीडीएफ फाइल बनाएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम पहले से आपको बता देते हैं, जिससे कि आपको फॉर्म फिल करते समय किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। पहला तो 10th की मार्कशीट जो आपकी होगी, डीएमसी कह लें या फिर मार्कशीट, उसकी भी फोटोकॉपी होनी चाहिए जो है, उसका स्कैन पीडीएफ फाइल है। दूसरा 12th क्लास की मार्कशीट या फिर उसकी डीएमसी जो भी कहते हैं, इसको जो है आप लोग जो है अपना पहले से स्कैन करके रखें। तीसरा, यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट फाइनल ईयर की जो आपकी 3rd ईयर की है तो उसका
इन केस कोई बच्चा जो है अप्लाई कर रहा है सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए लेकिन ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो अपना 10th की 12th की मार्कशीट इसके साथ साथ ग्रेजुएशन के जितने सेमेस्टर हुए हैं सबकी सेपरेट जो है अपनी डीएमसी या मार्कशीट का स्कैन करके तैयार रखें। जो वहां पर जरूरत होगी उस तरह से आप उसको अपलोड कर देंगे जो है। फोर्थ डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट का है। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका स्कैन कॉपी रहनी चाहिए। फिफ्थ हम डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए, मतलब उस पर ये वैलिडिटी लिखी हुई है कि 3 साल के लिए ये वैलिड है, तो 3 साल के अंदर का होना चाहिए। यदि आपका ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट है तो हमारी आपको ये सुझाव होगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना इनकम सर्टिफिकेट पहले तैयार करा लेंगे। नेक्स्ट पासपोर्ट साइज की फोटो आपकी जो है, पासपोर्ट साइज की जो फोटो है उसको भी स्कैन करके रखें। सिग्नेचर अपना वो स्कैन करके रखें। एक एफिडेविट भी आपको मिनिमम जो है 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तो जरूर बनवाएं। इन केस ये 10 रुपए का स्टाम्प पेपर नहीं मिल रहा है तो उससे बड़ी अमाउंट का जो भी हो, चाहे वो 50 रुपए का हो या 100 रुपए का हो, उस अमाउंट पर जो है आप एक स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट बनवाएंगे। उसमें ये बताना होगा कि मैं इस तरह की स्कीम में इसके पहले कभी भी जो है कोचिंग नहीं लिया हूं और मेरे द्वारा कोचिंग लेने के बाद जो है समय समय पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो अवेलेबल करा दी जाएगी। उसका सारा फॉर्मेट आप इस पर जाएंगे तो गाइडलाइन में यहाँ पर दिया गया है, उसको आप लोग थोड़ा सा साइड से यहाँ से देख लीजिएगा। उसका फॉर्मेट हम बाद में लास्ट में लिंक में डाल देंगे जहां से आप ले सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट का जरूर फॉर्मेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट यहाँ दिया गया है। इन केस ये कोई यदि आपकी स्टेट का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो चलेगा, वो वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं या डिपार्टमेंट की तरफ में कहीं पर जॉब कर रहे हैं और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप इस फॉर्मेट को फॉलो करें जो इसमें मिनिस्ट्री की साइट पर दिया गया है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर एक मकसद और भी है कि जिससे कि आपको हम यहाँ पर बता सकें कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो एक एक प्रोसेस मैं यहाँ पर करता जा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। ये आपका कोचिंग की वेबसाइट है जहां से जो है क्या कहते हैं, जिस पर आपको जाना है coaching.dosje.gov.in। यहाँ पर जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो ये लॉगिन आएगा। लॉगिन में मैंने एक स्टूडेंट्स का रखा हुआ है तो मैं दिखाता हूँ। पहले तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, जिसमें कैटेगरी आप SC या OBC में है वो डालेंगे। यहाँ पर नेम, जो भी आपका नाम है वो फिल करेंगे। यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर मेल फीमेल या अदर्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड आप अपना बना सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड, स्टेट ऑफ पासिंग 10th एग्जाम, जिस स्टेट से आपने पास किया है वो आप यहाँ फिल करेंगे। 10th बोर्ड सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ से आप इसका यहाँ पर डालेंगे। सर्टिफिकेट नंबर जो भी है, आपका ईयर ऑफ पासिंग जो है 10th का वो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे तो आपका नंबर जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। आपका ये सारी ये रजिस्टर होने के बाद आपका जो ईमेल आईडी होगी, यहाँ पर जो आप ईमेल आईडी डालेंगे वही आपकी जो है यूजर आईडी हो जाएगा और पासवर्ड आप जो बनाया हुआ है वो रहेगा। तो अब हम यहाँ पर जो है सिंपल सा सीधे लॉगिन पर जा रहे हैं जो हमने इसको बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका हमने ये एक ईमेल आईडी जो है जिसको हमने बनाया हुआ है, ये इसका यूजर आईडी हो गया। पासवर्ड हमने यहाँ से इस पर डाल दिया, ये पासवर्ड हुआ। कैप्चा यहाँ पर हम फिल करेंगे CEWBJ। ये कैप्चा फिल करने के बाद हम इसको साइन इन कर लेंगे। जब आप साइन इन करेंगे तो ये आपका इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, FCC नंबर। ये FCC नंबर आप नोट करके रख रहे हैं, ये आपको आगे बहुत ही काम देगा और हर जगह पर आपसे FCC नंबर के बेस पर ही इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। फिर इसके बाद आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करते समय देखिए जो आपका नाम है और वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3-4 जगह पर आ जाएगा। आपका फुल नेम ऑलरेडी आप यहाँ पर आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। फादर नेम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हम ABC लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि फीमेल कैंडिडेट का है तो हमने यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ आपने जो रजिस्टर किया था उस समय का जो होगा वही रहेगा।
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कोई चेंज नहीं होगा। आधार नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे 12 डिजिट का होना चाहिए। हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी यहाँ पर फिल कर दे रहे हैं, ये 12 डिजिट का हो गया। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कैटेगरी, क्या आप जो है यदि आप सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसी इसमें से किसी में भी होंगे तो आपको जो है वहां पर माइनॉरिटी का आपको बताना है। हम यहाँ पर दोबारा से लिंक भी दे रहे हैं कौन कौन से लोग माइनॉरिटी में होंगे। सिख, जैन, पार्शियन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ये सारे जो है माइनॉरिटी कैटेगरी में हैं। यदि आप माइनॉरिटी कैटेगरी में हैं तो आप ये जानते रहें कि आपके लिए ये फॉर्म नहीं है, आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। आप ये फिल भी कर देंगे तो भी जो है क्या कहते हैं कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप इसको ना ही फिल करें, कोई आपको फायदा नहीं है इससे। तो ये चीज यहाँ पर है। इसके बाद माइनॉरिटी का यदि आपका यस या नो जो भी है आप उसको यहाँ फिल करेंगे। नेक्स्ट है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, मतलब हैंडीकैप वगैरह में है तो आप यदि यस या नो जो भी है, यदि यस होंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको परसेंटेज उसका जो है फिल करना पड़ेगा कितने परसेंट है। 40% से अबव है तभी वो बेनिफिट रहता है, दिया जाता है, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे जो है। उसके बाद जो है यदि आपका नो है तो आगे बढ़ जाएंगे, यस है तो आप यहाँ पर उसका, और यदि आपका डिसेबिलिटी का है तो आप उसकी भी एक जो है सर्टिफिकेट को जो है स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना करके रखेंगे डाउनलोड, जो आप जब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा तो उसको भी आपको अटैच करना होगा। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड, ये जो है आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आएंगे। डोमिसाइल किस स्टेट के रहने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश यहाँ फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फॉर एग्जांपल भोपाल है तो हम यहाँ पर भोपाल फिल करेंगे। करंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पर सिर्फ एबीसी ही लिखते जा रहे हैं तो यहाँ पर आप एबीसी लिख देंगे। दूसरी लाइन में भी जो भी है आपका एड्रेस उसी तरह से आप लिखते जाएं। स्टेट मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, आप कोई भी पिन कोड जो भी होगा मान लीजिए 2460016 कुछ भी है, इस तरह से आप यहाँ परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, जो ऊपर आपने लिखा यदि वही है तब तो आप यस कर देंगे, यदि नो होगा तो आपको फिर अपना परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर फिल करना है। लाइन 1 लाइन 2 ये सारी चीजें आपको फिल करनी है, अदरवाइज जो है कोई जरूरत नहीं है इसको फिल करने की। यदि आपका सेम यदि आपका रहेगा तो फिर अपने आप ये पोर्शन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर लिखा है एग्जामिनेशन डिटेल फॉर विच कोचिंग इज रिक्वायर्ड। अभी हम कह रहे थे कि सारे एग्जाम्स के लिए ये चीजें हैं। देखिए बैंकिंग का एग्जाम है, सीए सीपीटी वगैरह का है, स्टेट सिविल सर्विस, यूपीएससी, सीडीएस, सेंट्रल पायलट लाइसेंस, कैट, क्लैट, उसके बाद कॉमन मैनेजमेंट का जो होता है कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, गेट है, जीमैट है, जीआरई है, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग एग्जाम। इसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर के जितने भी AA वगैरह के होते हैं, जी है, एनडीए, नीट, ये सारे एग्जाम्स मिला करके जो है ये आपकी 1500 सीट्स हैं जो है, ध्यान रखेंगे इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए यूपीएससी के लिए सिलेक्ट करते हैं तो आप इसको यहाँ पर यूपीएससी कर लेंगे। अब डिटेल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, डिटेल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर जो भी आप फिल करना चाहें, जिस सेंटर को आप फिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको यदि इसके बारे में जो भी डिटेल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का यदि आपको डिटेल चाहिए तो यदि हमारे इंस्टीट्यूशंस की तरफ से चाहिए तो मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर आप जो है क्या कहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल जो है आपको भेज दिया जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नेम, उसका एड्रेस, पिन कोड, स्टेट कहाँ पर वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल दिल्ली है तो दिल्ली का रहेगा, नॉर्थ दिल्ली या साउथ दिल्ली, फॉर एग्जांपल जैसे कि साउथ दिल्ली से हम हैं तो साउथ दिल्ली का जो है आप यहाँ पर कर देंगे जो है। दूसरा जो है नेक्स्ट, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कोचिंग का होना बहुत जरूरी है जो है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट भी होना चाहिए जो है, जीएसटी नंबर होना चाहिए। रीजन ऑफ द कोचिंग क्यों सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, गुड रिजल्ट के कारण, कॉन्ट्रैक्ट बाई कोचिंग या सजेशन बाई फ्रेंड, आपको जो इसमें से लगता है उसके बेस पर जो है आप सिलेक्ट करेंगे जो है। उसके बाद डिटेल ऑफ कोचिंग प्रोग्राम कब किस तरह से है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, फिजिकल कोचिंग रहेगी या ऑनलाइन होगी, या ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों होगा, कितने आवर पर डे क्लास लगेगी, कब बैच शुरू होगा, कब बैच खत्म होगा, कंप्लीट कोचिंग फीस कितनी है उसकी, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है जो आपको कोचिंग सेंटर की तरफ से जो है आपको अवेलेबल कराई जाएगी।
इसके बाद जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल, जिस एग्जाम के लिए आप अपीयर हो रहे हैं, जिसके लिए आप कोचिंग दे रहे हैं, तो क्या उसकी क्वालिफिकेशन आप पास हो चुके हैं या अपीयरिंग में है, वो यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर उसको फिल करना होगा। जैसे कि आप यूपीएससी हैं तो यूपीएससी के लिए जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए जो है, तो यहाँ पर ग्रेजुएट लिखेंगे, ग्रेजुएशन लिखेंगे। यहाँ पर आपका फाइनल ईयर ये नहीं हुआ है तो अपीयरिंग में आएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर पास्ट लिखेंगे जो है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन डिटेल, जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से लिया है उसका नाम, उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज का एड्रेस, सब्जेक्ट जो आपके रहे वो डालना है, पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर सिस्टम जो है परसेंटेज सिस्टम रहा है या सीजीपीए, ज़्यादातर जो है सीबीएसई बोर्ड वगैरह है तो वहाँ पर सीजीपीए वगैरह दिख जाता है इस तरह से। इंजीनियरिंग कॉलेज के भी कुछ भी हैं, लेकिन यह है कि परसेंटेज आप डाल सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्शन का हो जाएगा। +2 के एग्जाम जो है 10+2 या फिर इंटरमीडिएट एग्जाम्स जो है, यहाँ पर जो है आप स्कूल कॉलेज का नाम जो है, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सेम उसी तरह से जैसे आपने ऊपर फिल किया है वही चीज़ यहाँ पर आपको +2 में करना है, यही चीज़ आपको 10th में करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर है हैव यू एवर अवेल्ड बेनिफिट अंडर दिस स्कीम, इसके पहले आपने लिया है या नहीं लिया है, यस या नो। यदि आपने पहले ली हुई है तो आप यस लिखेंगे, क्योंकि आपको एफिडेविट देना है, इसलिए यहाँ पर आप बिल्कुल जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर हिट नहीं करेंगे जो है। तो इसलिए यस या नो, आपने पहले ये लिया हुआ होगा तो एक कैंडिडेट को सिर्फ 2 बार बेनिफिट दिया जा सकता है, 2 बार से ज्यादा नहीं रहता है, तो इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ सिबलिंग हु एवर वेल्ड बेनिफिट अंडर दिस स्कीम, आपके भाई बहन लोगों में कितने लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है, वो नंबर्स यहाँ पर आपको फिल करना है। बैंक का डिटेल भी आपको फिल करना है, किस बैंक में आपका अकाउंट किस नाम से है, बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारे फिल करने के बाद में जो है आप यहाँ पर आएंगे। आपको डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यस आई डिक्लेयर दैट, डिक्लेयर ऑल दैट पॉइंट आर करेक्ट, आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। यदि आप नो करेंगे तो गलत होगा, जो है आपका सबमिट नहीं होगा। नीचे फिर ये 12 पॉइंट है, वहां पर भी आपको फादर का नाम, मदर नेम, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ का नाम, सेल्फ नाम जो है यहाँ पर देना है, कितनी एज है वो चीज़ है, क्या है एम्प्लॉयड है या किस तरह से है उनका एम्प्लॉयमेंट का नेचर यहाँ पर लिखना है, उनकी इनकम कितनी है। ITR वगैरह ये फिल करते हैं तो यहाँ पर फिल के लिए जो है वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो नॉट फिल वाले में आएंगे आप। यदि आपके एडिशनल और भी फैमिली मेंबर्स हैं तो अदर्स के तौर पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। रिलेशनशिप जहाँ पर हेड ऑफ हाउस होल्ड के तौर पर जो है मतलब उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, जैसे आपके फादर का मुखिया यहाँ पर हो गए तो यहाँ पर आप उनके जो है सन या ब्रदर या डॉटर या जो भी हैं, यदि फादर हैं तो आप अपना जो है सन या डॉटर के तौर पर कर सकते हैं। नेम अपना, एज, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है अपने फादर का जो है यहाँ पर डालना पड़ेगा, उनकी इनकम कितनी है, ITR के रिलेटेड वो रहेगा। फिर यहाँ पर आप सबमिट करेंगे फॉर्म। ये आपके स्टेप्स हैं। जब आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर देंगे तब उसके बाद जो है आप फिर से वहीं पर पहुंचेंगे वापस जो है जहां पर जो है क्या कहते हैं आपने शुरुआत में किया था जो है फॉर्म, जब लॉगिन करने के बाद तो वहां पर एक नीचे आ रहा था कि अपलोड योर, हाँ ये फॉर्म जैसे आपका पूरा फिल हो गया। हम इसके बाद जो है फिर से उसी पर आ जाते हैं कि थोड़ा सा लॉगिन करके दिखाते हैं कि डॉक्यूमेंट कहाँ पर अपलोड। जब ये आप सबमिट हो जाएगा तो आप फिर से उस सेक्शन पर आ जाएंगे, कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे K9Y5BT साइन इन, ये साइन, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, आपको दिख रहा है ये अपलोड डॉक्यूमेंट। इस अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन पर आप जाएंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे तो जितने भी हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ से उस पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे, ये आपका पूरा प्रोसेस होगा। ये तो सिंपल सा हमने आपको ये बता दिया कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। इसके अलावा यदि आपको मोड 2 के तहत इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी जो है। इसके साथ साथ जो है एक चीज और जानते रहें कि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो मिनिस्ट्री का अपना डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन कहने का मतलब आपकी मेरिट के बेस पर होगा, आपका जो मार्क्स वगैरह है उसी के बेस पर जो है यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। बस इतनी ही आपको इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी थी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।